कहते हैं एक व्यक्ति एक गांव में था, बहुत बड़ा नास्तिक था और सारा गांव उसको समझाने में लगा रहता था कि धर्म कर्म के रास्ते पर आ जा। लेकिन वो था ऐसा बेढंगा कि कोई ना कोई ऐसे प्रश्न खड़ा कर देता था कि उसका गांव वाले उत्तर भी नहीं दे पाते थे और उसको समझा के संतुष्ट भी नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा इसको ले चलते हैं उस प्रसिद्ध संत के पास जो भगवान शिव के मंदिर में पुजारी हुआ करता था। भगवान शिव के मंदिर का महंत था। वो किसी पहाड़ी पर था, वहां से कोई 150 किलोमीटर दूर। सारे गांव वाले उसको ले जाते हैं उस भगवान शिव के मंदिर के महंत के पास, ये समझाने के लिए कि वही इसको समझा सकता है, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से लोग उस महंत के पास जाया करते थे ज्ञान लेने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए। उसकी बड़ी ख्याति थी। लोगों ने कहा इस लड़के को वही ठीक कर सकता है। गांव के गिने चुने प्रबुद्ध लोग उसको लेकर पहुंचते हैं, कोई 10-15 लोग उसको लेकर उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। और वहां जब मंदिर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सवेरा हो गया है, सूरज की किरणें निकल रही हैं, लेकिन मंदिर के द्वार अभी खुले नहीं हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा महंत, इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, और अभी प्रातः काल हो गई और मंदिर का दरवाजा ही नहीं खुला। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा करते करते देखा तो उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा प्रतीक्षा की। सवेरे के 6:30-7 बज गए, नहीं खुला द्वार। तो ये लोग जाकर के खिड़कियों से झांकने लगे। जो खिड़कियों से झांकते हैं तो देखते हैं कि वो मंदिर का महंत खर्राटे लेकर सो रहा है और उस महंत का पैर शिव जी की पिंडी पर पड़ा था। तो लोग देखकर बहुत हैरान हुए। लोगों ने सोचा हम कहाँ आ गए, हमने तो सोचा था कि जा रहे हैं इस नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए, और देखते हैं तो महंत जी ब्रह्म मुहूर्त की बात ही छोड़ो, 7-7:30 बजे भी सो रहे हैं खर्राटे लेकर, और उनका पैर भी सोते समय शिव जी की पिंडी को छू रहा है। खैर किसी तरह इन लोगों ने ये दृश्य देखकर खटखटाया। महंत जी उठे और गांव वालों को बड़ा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि महंत जी हम तो बहुत निराश हो रहे हैं, इस लड़के को लेकर आए थे, ये नास्तिक है, आप इसको आस्तिक बना देंगे, और हम लोगों ने तो देखा आपका पैर शिव जी की पिंडी पर पड़ा था, आप कैसे महंत हो, कैसे आस्तिक हो। उस महंत ने कहा बेटा ऐसा मैं अक्सर पैर करके सो जाता हूँ लोगों को समझाने के लिए कि परमात्मा इस अस्तित्व के अण अण कण कण में है। परमात्मा जितना इस पत्थर की मूरत में है उतना ही परमात्मा उस जगह भी है, उस मिट्टी में भी है जो तुम्हारे पैर के नीचे है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। और कहने लगा जब से मुझे सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ने लगा, वहां भी जहां तुम्हारे पैर हैं, जहां तुम जूता पहने खड़े हो, उसकी नीचे की मिट्टी में भी जब से मुझे परमात्मा दिख गया, और इस प्रकृति के ब्रह्मांड के अण अण कण कण में जब से परमात्मा दिख गया, तब से परमात्मा को इतनी छोटी सीमा में बांध पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आप जैसे लोगों को संदेश देने के लिए कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, मैं कभी कभी ऐसा काम कर लेता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सारे झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें परमात्मा का अनुभव नहीं है। हम खाली औपचारिक पूजा करते हैं और औपचारिक पूजा के नाम पर इस पर भी लड़ते हैं कि तुम्हारी पूजा इस तरफ मुँह करके हो रही कि उस तरफ मुँह करके हो रही है, मूर्ति में हो रही है, बिना मूर्ति के हो रही है। और इस बात पे भी लड़ जाते हैं कि तुम शिव जी के भक्त हो शैव हो या विष्णु जी के भक्त हो वैष्णव हो, तो शैव और वैष्णव भी लड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो आप कहेंगे शैव सही है कि वैष्णव सही हैं। शक्ति की पूजा करने वाले उनसे लड़ते हैं जो शक्ति की पूजा नहीं करते हैं। सारी नासमझियों का केवल एक कारण है कि पूजा को किसी ने समझा ही नहीं है, और जब पूजा की समझ आ जाती है तो मूर्ति छूट जाती है। मूर्ति पूजा का विज्ञान इस सत्य पर आधारित है कि वह साकार से निराकार में छलांग है, मूर्त से
अमूर्त की यात्रा है। जब मूर्ति की पूजा हो जाती है तो अमूर्त में छलांग लग जाती है, यानी जो सब जगह फैला हुआ है वहां छलांग लग जाती है। शुरू करते हैं एक जगह से, जैसे महासागर में छलांग लगानी हो तो कहीं जंपिंग बोर्ड बना लेते हैं कि जंपिंग बोर्ड बना लेते हैं कि यहां से छलांग लगाएंगे और समुद्र में कूद जाएंगे निराकार। तो मूर्ति तो छलांग लगाने का माध्यम है। अगर मूर्ति से छलांग न लगी तुम्हारी तो वहीं तुम कदम ताल करते रहे। आपको जाना है दिल्ली से मुंबई, और अगर दिल्ली के प्लेटफार्म पे ही कदम ताल करते रहे तो कभी मुंबई पहुंच पाओगे? कभी नहीं पहुंचोगे, छलांग नहीं लग पाएगी। मूर्ति पूजा का उपयोग है यात्रा शुरू करने के लिए। हम जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं, हमारी समझ नहीं है आत्मा की, परमात्मा की,